बात करेंगे रियल नंबर्स की, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिए, बड़े आराम से हमने समझा था रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इवन जो पार्ट डिडक्ट हो गया ना, मैंने उन पर भी वीडियोस बना दिए थे, मुझे नहीं पता था कि उस टाइम डिडक्ट होने वाला है। चलो कोई बात नहीं है, वो भी आपकी एक नॉलेज बढ़ गई है। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, तो आज हम करने वाले हैं शॉर्ट टाइम क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो को कर दिया है क्लिक तो पूरा देख लेना, ध्यान से देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए, और समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। चलो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, सीधा सीधा पूछ रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है ना, वो डेसिमल के कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। अब नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैं लिख दूं 4/5 लिख दिया, तो 4/5 का मतलब क्या है, कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे इसके साथ, तो 5 8 जा 40, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। तो एक डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ ये। अब यहाँ पर क्या करें, इतना बड़ा नंबर है तो इसके साथ क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज तो है यहाँ पर आपका नंबर 13497 अपॉन 1250 है बच्चों। अब अगर मैंने डिनोमिनेटर में ये पता चल जाए कि डिनोमिनेटर में जीरोस कितने बनने वाले हैं, देखो बहुत इजी होता है। अगर मैं लिखूं 2/10 तो आप फटाफट बता सकते हो 0.2 होगा, मतलब पॉइंट के बाद एक डेसिमल आएगा। अगर मैं लिख दूं 2/100 तो भी आप फटाफट लिखोगे 0.02 होगा। मतलब सारा का सारा जो सीन है वो कहाँ घूम रहा है, जीरोस के आसपास घूम रहा है। जीरोस देखो कितने मिलने वाले हैं। अब जीरो, ये 10 कैसे बनता है, 2 और 5 से बनता है। तो फैक्टर कर लो इसके फटाफट से, 2 और 5 देखो कितने मिलते हैं आपको। तो अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 13। देखो मैं ऊपर वाले नंबर को फैक्टराइज नहीं कर रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसमें हमें लेना देना कुछ नहीं है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। सारा जो हमारा काम है वो इस नंबर से है। अब 1250 क्या फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मिलेगा। दिमाग में आ गया होगा कि ये 2 5 जा 10 तो बनेगा। अब ये 5 ये 5 ये 5 10 कैसे बनाएंगे। अगर इस 5 को मैं 2 दे दूं, एक इस 5 को भी 2 दे दूं और इस 5 को भी 2, तो ये सब मिलकर 10 बनाएंगे। अब ये काम हमने नीचे चेंज करा है तो हम ऊपर भी क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखा जाए तो नीचे हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बैलेंस रखने के लिए वो काम हम ऊपर भी करेंगे। तो अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करके डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बताना है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, इसको मल्टीप्लाई करते, ठीक है, और डेसिमल एक्सपेंशन बता देते हैं। चलो मैं उसको भी बता दूंगी कैसे करना है। तो ये हमारा रहा 13497 इंटू 8 का मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं। अब देखो यहाँ से 2 5 जा 10 मिलेगा, ये भी एक 10 देगा, ये भी एक 10 देगा, ये भी एक 10 देगा, मतलब 10 मिलेगा आपको 4 टाइम्स। मतलब 1 के आगे कितने जीरो बनेंगे, 4 जीरोस बनेंगे। अब सिंपल सी बात है ना बच्चों, 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद पीछे से गिन के डेसिमल रख देंगे, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से गिन लो 1 2 3 4, कहाँ रख दोगे, 1.3497 इंटू लगा दो 8। अगर आपको आंसर भी बताना है ना तो इंटू का 8 कर दो, 8 का आंसर भी पता चल जाएगा। बट यहाँ पे ये सब पूछा नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। पूछा सिर्फ ये था कि कितने डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद। तो सिंपल है ना, डेसिमल के बाद 4 जीरो मिले हैं तो 4 ही डिजिट आएंगे, मतलब 4 डिजिट्स। आंसर क्या होगा, 4 डिजिट्स के बाद ये फुल्ली टर्मिनेट होगा। अब यहीं पर मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर में आपको कोई प्राइम नंबर मिलता है 2 और 5 को छोड़कर, तो वो फुल टर्मिनेट नहीं होता बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है, ठीक है। वहां पर हम नहीं बता सकते कितने के बाद एक्सपेंड होगा। ठीक, समझ में आई ये बात, चलो बढ़िया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट, ये मैंने एक्सप्लेन करा है इसलिए, नहीं तो आप बच्चे ना देख के बता देंगे इसको, सीधा सीधा यहाँ से फैक्टर करेंगे, 4 जीरो मिलेंगे, सीधा आंसर मारेंगे वहां पे, ठीक। यहाँ पे देखो ये कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ रेशनल नंबर। वो छोटा नंबर बताओ जिससे, सबसे छोटा नंबर जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें और ये क्या बन जाए, रेशनल बन जाए। क्योंकि आपको समझ आ रहा होगा कि √5 √2 इरेशनल है, तो फिलहाल ये जो नंबर है ना, फिलहाल जो ये नंबर है कैसा है, इरेशनल है, हमको बनाना है इसको रेशनल। तो किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हमको पता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सारे बच्चों ने सोच भी लिया होगा। एक फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, मैं बहुत बात करती हूँ इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a प्लस बी, a माइनस बी क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इकलौता एक फॉर्मूला जो रूट भी हो ना तो उसको भी हटा देगा क्योंकि स्क्वायर आ रहा है और तीसरा कोई टर्म नहीं आ रहा। तो इसको भी अगर हम बोले, इसको बोले a और इसको बोले b, तो a माइनस बी तो रखा है,
हम क्या दे दें इसको, a प्लस बी और दे देते हैं, तो ये इसी फॉर्म में बन जाएगा। मतलब कि समझ आ गया होगा। अगर हमारे पास 3√5 माइनस 3√2 है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3√5 प्लस 3√2 से। तो a प्लस बी a माइनस बी बनेगा क्या, आपका आंसर बनेगा 3√5 का होल स्क्वायर एंड माइनस 3√2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, यही होगा। ठीक है, अब करो स्क्वायर, तो 3 3 जा हो जाएगा 9 और 9 5 जा पहुंच जाएगा 45। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, बड़े आराम से करना है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9√5 है ना, तो 5 बच जाएगा स्क्वायर होने के बाद, तो 9 5 जा 45 हो गया। अब यहाँ पर भी देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया। अब माइनस कर लो, 15 माइनस 8 7 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 2 27। सो आंसर हो गया। अब 27 एक रेशनल नंबर है, सबको पता है, बन गया रेशनल नंबर। ठीक, चलो समझ में आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन करा, इसीलिए इतना टाइम लगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, which of the following rational numbers have terminating decimal representation? अब फिर से भैया बात वही आ गई भैया कि जो हमने पहले क्वेश्चन में करा था ना, पहले क्वेश्चन में जो बात करी थी वही क्वेश्चन अब यहाँ पर भी आपको पूछा जा रहा है, वही कंसेप्ट है बिल्कुल। Which of the following rational number have terminating decimal representation? मतलब इसमें से कौन कौन से फ्रैक्शंस जो है वो टर्मिनेट हो जाएंगे। तो टर्मिनेट होने के लिए कंडीशन क्या थी, टर्मिनेट होने के लिए कंडीशन थी कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आपको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के टर्म्स में मिलना चाहिए। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो वो कट जाने चाहिए फ्रैक्शन में, अदरवाइज ऑल ओवर यही बचना चाहिए तो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं होगा। तो हम क्यों डिवाइड करेंगे, हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को करेंगे फैक्टराइज और देखेंगे अगर 5, देखो अब ये मत सोच लेना कि दोनों मिले तभी टर्मिनेट होगा, इंडिविजुअल 5 में मिलता है तो भी हो जाएगा, 2 मिलेगा तो भी हो जाएगा, दोनों मिलेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लो, अगर 2 मिलेगा इंडिविजुअल, 2 का फैक्टर, सिर्फ 2 का फैक्टर ही मिला तो भी हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया 7/8, तो 8 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 बनता है, मतलब हो जाएगा काम। फिर अगर मैं लिख दूं 7/5, तो 5 इंटू 2 10 बना लेंगे ना उसको, जैसे कि हमने पहले किया था, तो वो भी हो जाएगा। मान लो 7/2 इंटू 5 तो सीधा सीधा 10 हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर 3 लिख देंगे ना तो नहीं होगा, क्योंकि ये 3 जो है वो इसको टर्मिनेट होने ही नहीं देगा। ठीक, चलो अब फटाफट करते हैं। देखो यहाँ पे 133/125 है बच्चों, तो 125 के फैक्टर तो हमको पता है, 133/5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, 5 5 5 मिल रहा है, 5 की पावर 3, मतलब ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे इसको, टर्मिनेटिंग। ठीक है, मैं नॉन टर्मिनेटिंग को एंटी लिख दूंगी और टर्मिनेटिंग को टी लिख दूंगी, बहुत लंबा पड़ेगा इसे लिखने के लिए। ठीक, अब देखो 40 है, तो 40 के फैक्टर क्या होते हैं, देखो अभी मैं सब पूरा नहीं लिख रही हूँ, सीधा सीधा 40 के लिए लिख दे रही हूँ। 40 कैसे बनता है, 22 जा, और 20 कैसे बनता है, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो ठीक भाई, इसको कैसे लिखेंगे, मैंने एरो लगा दिया इसमें। ठीक है, तो 40 के जो फैक्टर बनेंगे बच्चों, वो बनेंगे 2 इंटू 2 4, 4 5 जा 20। ठीक है, और एक 2 और दे दो भाई, चलो पीछे से एक और दे देते हैं। तो लाइक अब कैसा बन गया, ये 2 की पावर आ गई 3 इंटू 5 की पावर आ गई 1, मतलब ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हो जाएगा तो क्या लिख देते हैं, टी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, अभी देखो 13 है, तो 13 प्राइम नंबर है, इसका तो फैक्टर होना ही नहीं है, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब ये वाला नंबर थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप सीधे सीधे आंसर दे पाओगे। देखो यहाँ पर हमारे पास, मैंने सीधा इसको क्यों करा, क्योंकि 133 और 125 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। ठीक है, अब 27 और 40 को भी क्यों करा, क्योंकि 27 और 40 के बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। यहाँ पर 2/13 क्यों करा, क्योंकि 2 और 13 तो दूर दूर तक कहीं लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है 7 का फैक्टर, यहाँ भी दिख रहा है, और 210 में भी 7 का फैक्टर दिख रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 77/210। अब 210, देखो 77 को तो सीधा सीधा लिख सकते हो 7 इंटू 11, और
210 कैसे बनेगा, 200 बनेगा 20 इंटू 10। अब 21 इंटू 10 में 3 इंटू 7 और 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5। यही बनेगा ना, यही बनेगा। ब्रेक करके सीख लो उसको, चीज को ब्रेक करके बना लिया करो छोटी छोटी चीजों को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं जल्दी से इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। एक बार चेक कर लो, 3 7 जा 21, 2 5 जा 10, दोनों का मल्टीप्लाई 210। तो बच्चे 5 7 से 7 तो गया कट, लेकिन अभी भी दिक्कत है। बच गया 11, नीचे बच गया 2 इंटू 3 इंटू 5। तो बच्चे मैंने क्या कहा था, आपको बोला था कि नीचे 2 या 5 या दोनों होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बच रहा है ना 3, कट नहीं रहा। ये सिंप्लीफाई किया, नो डाउट करा, क्योंकि मुझे 7 का फैक्टर दिख रहा था तो मैंने उसको कट आउट कर लिया। डाउट नहीं रखना कभी भी, ठीक। अब नहीं कट रहा है 3, तो क्या करेंगे, कैसा होगा ये नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, आंख बंद करके लिख सकते हो। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जहां पे घुमा फिरा के दिए जाएंगे, आपकी बुक में भी भरे पड़े हैं, बहुत सारे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। उठाओ बुक और प्रैक्टिस करो। मैंने पहले भी कहा था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप परफेक्ट होना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। अदरवाइज क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे देती जा रही हूँ। कोशिश करूंगी, आज बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है इसीलिए जा रहा है। अदरवाइज जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, टू द पॉइंट आंसर ही सीधा टिक करोगे। इनमें से कुछ एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। तो बच्चे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सबसे जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। सीक्वेंस वाइज मिलेंगे आपको सारे, ये शॉर्ट है, उसके बाद मिलेंगे थोड़े से और एक्सप्लेनेशन वाले, उसके बाद मिलेंगे लॉन्ग। रियल नंबर पूरा किल करेंगे तभी हम पॉलिनोमियल पे चलेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यू हैव सीन दैट √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। अब देखो घुमा दिया इसने, बच्चे नॉट को नहीं देखते, बच्चे नॉट नहीं पढ़ते हैं, नॉट को भूल जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे बोलेंगे कि √2 इज अ रेशनल नंबर। अरे ये कैसे हो गया, बट √2 रेशनल नहीं है का मतलब √2 इरेशनल है, ये बोला, ठीक। तो √2 को हमने बोल दिया इरेशनल। अब वो कह रहा है शो दैट 2 + √2 इज नॉट अ रेशनल। तो मतलब क्या हुआ, अब आप प्रूव करो कि 2 + √2 भी एक इरेशनल ही है, ये प्रूव करो। वैसे तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया है इससे पहले, उसमें सिर्फ √2 का समझाया था, छोटा सा एग्जांपल और क्वेश्चंस का दिया था। नहीं देखा है अगर आपने तो यहाँ पे आई बटन पे होगा उसका लिंक, जाके क्लिक करके पहले देख लेना। तो √2 को कैसे प्रूव करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी उसने बोला है कि √2 इरेशनल है, तो हम ज्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं, क्योंकि √2 इरेशनल ऑलरेडी है। अब ये हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो फिर से मैंने क्या बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो इसकी शुरुआत एक कॉन्ट्रडिक्शन से करनी है, अपवाद। तो हम भी क्या ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट 2 + √2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि ये कैसा है, रेशनल नंबर है भाई। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम 2 + √2 को क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगेन मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, मैंने बहुत डिस्क्रिप्शन में बताया था, बहुत डेप्थ में जाके बताया था उसमें कि a और b कैसे होंगे, दोनों ही को प्राइम होंगे, मतलब इनके पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो आप ब्रैकेट में यहाँ लिखोगे वेयर a एंड b बोथ आर को प्राइम नंबर्स, दोनों को प्राइम है, इनके पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक। क्लियर करने जाना है। अब क्या होगा, यहाँ से अगर मैं देखूं, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, बोथ साइड स्क्वायर कर रही हूँ, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। ये आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, मैं यही लिख के कर रही हूँ। तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर लगाओ तो मतलब मुझे मिलेगा 4 + 2 + 4 √2, a² + b² + 2ab। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, a² / b² लिख लेते हैं, ठीक है, a² / b² लिख लिया। अब ये कितना हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा 6 + 4 √2 और यहाँ पे हो जाएगा a² / b², ठीक है। इसको कई तरीके से लोग बताते हैं, मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ। तो अब यहाँ से क्या होगा, हम क्या करते हैं, इस 6 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो अगर मैं 6 को उधर ट्रांसफर करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 4 √2 इधर रह जाएगा और उधर हो जाएगा a² / b² और माइनस का 4 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, 4 को भी उधर ले जा रहा है तो 4 चला जाएगा डिवाइड में, मतलब सिर्फ √2 = क्या रह जाएगा, 1/4 एंड अंदर हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, a² / b² -4, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब जरा ध्यान दो इस पे,
अब इस पे ध्यान दो, ये जो चीज है इसमें ये वाला जो टर्म, इधर वाला जो टर्म है RHS वाला, ये पूरा का पूरा रेशनल है कि नहीं है बताओ मुझे। a² / b² दोनों को प्राइम नंबर है जिनके पास कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, फ्रैक्शन में है, रेशनल है, ठीक है। 4 इज अ रेशनल नंबर, 1/4 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बट √2 इसने कहा कि इज नॉट अ रेशनल, यहाँ पे लिख दिया इसने बड़ा बड़ा कि √2 इज नॉट अ रेशनल। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक रेशनल और एक इरेशनल, हाउ इट इज पॉसिबल, वन इज रेशनल एंड अनदर इज इरेशनल, रेशनल और इरेशनल बराबर तो हो नहीं सकते। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ना, हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लिखोगे 1/4 a² / b² - 4 is a rational number whereas √2 is an irrational number, so it cannot happen, ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज क्वेश्चन ने खुद ही कहा है कि √2 कैसा है, एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल इरेशनल बराबर नहीं हो सकते। तो आप लिखो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन जो थी वो रॉन्ग है, ठीक है। अगर रॉन्ग है देन आप लिखोगे, अगर रॉन्ग हो गया तो भाई हमारा रॉन्ग अजम्पशन क्या हुआ कि हमने माना था कि 2 + √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रॉन्ग है तो फिर हम फाइनल लिखेंगे कि 2 + √2 इज नॉट अ रेशनल। देखो जिस लैंग्वेज में पूछा है उसी लैंग्वेज में आंसर दे दो, नॉट अ रेशनल नंबर, खत्म, प्रूफ हो गया। वैसे इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो फिर मैंने कहा ना यहाँ पे लिंक है, अब वहां पे जाके देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और लाइक वाइज √2, √3, √5 जो भी क्वेश्चन हो वो आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चे, तरीका यही है, आपको क्या करना है, √2 + √3 आ जाए तो भी आपको यही करना है, चलो हम अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखो यहाँ पर भी वही है, प्रूव दैट 3√7 है और 2 + √3 है, इज नॉट अ रेशनल। तो भाई मैं इसको अब सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप इसको सॉल्व करना, सिंपल वही तरीका है, 2 + √3 को मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, पहले रेशनल मानेंगे, सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, √3 को छोड़ देंगे, फिर बोलेंगे ये कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, √3 इरेशनल है, ठीक। तो ये आप खुद से करना, और ना कर पाओ तो फिर मुझे बताना। एक और बात बच्चों, अगर समझ में आता है या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दिया करो, कमेंट जरूर करा करो ताकि पढ़ के मुझे पता तो चले कि आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, किस चीज को समझ नहीं पाते हो, फास्ट है, स्लो है, कैसा है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में कई बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार, और फर्स्ट सेक्शन में, ए सेक्शन में पहले या दूसरे नंबर पर ही आता है, इसीलिए मैंने इसको डाला है। क्या दिया है, a is xy² एंड b is x⁵ y⁵ मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, a is = x × y⁵ 2 दिया है एंड b is = x⁵ y⁵ दिया है। आपसे पूछा है एलसीएम बताओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ। तो सिंपल सी बात है, बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन कॉमन हाईएस्ट वैल्यू में आती है, आंसर जो है मेरा बड़ा आता है। अब देखो, अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको और ज्यादा फैक्टराइज करूँ तो मैं लिख सकती हूँ x की पावर तो एक ही है ना, तो x × y ऐसे लिख सकती हूँ, और इसको भी फैक्टराइज करो तो क्या लिख सकते हो, x × x और y की पावर 5 है तो 5 बार लिख दो, y लिख दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले तो जो कॉमन है ना उसको लिख लो, कौन कॉमन है, ये x कॉमन है और एक ये y कॉमन है, तो एलसीएम के लिए क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x और इनटू में एक आ गया y। पहले जो कॉमन था वो लिख लिया, अब जो छूट गया ना उसको भी लिख लो, साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पे, x कॉमन आया और साथ में y कॉमन आया, अब जो छूट गया ना उसको लिख लो, x⁵ 2 छूटा, x⁵ 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर एक y इधर कॉमन है तो एक y यहाँ से भी कॉमन है, उठा लेंगे, ठीक है, तो ये y⁵ 2 कॉमन हो जाएगा एक्चुअली में। अब छूट क्या गया, y⁵3 छूट गया, तो y⁵3 को लिख लेंगे, मतलब सिंपल सा आंसर आ गया आपका, x⁵3 हो गई, y⁵5 हो गई। तो इससे समझा क्या आपने, देखो ये तो था वेरिएबल्स के टर्म्स में। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, अगर आपसे कहा जाए 2, 8, 16 और 32, इसमें एलसीएम क्या आएगा, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, या सबसे जो बड़ा मल्टीपल, जो सबसे बड़ा मल्टीपल है ना वही एलसीएम आएगा। इनमें देख लो ना आप, 2 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में भी आता है 32, मतलब इन सबको सबसे डिवाइड हो रहा है 32,
तो ये मल्टीपल होगा आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 32 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आपको देख के समझ जाना चाहिए था कि x की पावर 3 y की पावर 5 कॉमन आने वाला है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आने वाला है। ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले कॉमन निकालो फिर जो छूट गया उसको भी ले लो। आता बहुत बार है ये क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे डाला है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ रेशनल नंबर इज इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस। अब बोला है कि कोई रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसा है। What can you say about the prime factors of q when this number is expressed in the form of p by q? तो किसी नंबर का हमने जब डेसिमल एक्सपेंशन किया तो 327.7081 मिला बच्चों। अब इस सिंपल सी बात है, इसका हम डेसिमल हटाएं तो बचपन में बताया जाता था डेसिमल उड़ाओ, डेसिमल उड़ा के 1 लगाओ, डेसिमल के पीछे जितने डिजिट है 0 लगाओ, 4 डिजिट है 4 0 लगा दिए, ऐसे ही सिखाया जाता है ना। तो अब इसको अगर हम फ्रेश में लिख लें तो ये हो जाएगा 327 अगेन 7081 और नीचे हो जाएगा 1 के आगे 4 0, ये हो गया। अब ये वाला नंबर इसको हम क्या बोलेंगे, अगर p और q से कंपेयर करें तो ये है p और ये है q। अब आपसे पूछा है कि q के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो, भाई सिंपल सी बात है 4। ये कैसे लिख सकते हैं, अभी पीछे वाला क्वेश्चन है डिक्टो, इसको ऐसे 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 लिख दो और इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब आपको पता है एक 10 कैसे बनता है 2 इंटू 5, ऐसे ही दूसरा बनेगा 2 इंटू 5, तीसरा भी बनेगा 2 इंटू 5, चौथा भी बनेगा 2 इंटू 5। दो भाई हो गए फैक्टर, तो 2 की पावर 4 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 5 की पावर 4, यानी बन गया। अब ये वाली चीज ना मैंने करके बताई, आप यहाँ से ही लिख सकते थे। 4 0 है ना, 4 0 है, एक 10 का फैक्टर 2 इंटू 5 होता है, सिंपल सी बात है। तो दोनों 4 के लिए क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 5 की पावर 4, सिंपल। तो हो गया, इसने यही पूछा था ना क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हो, तो हम लिखेंगे क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, दैट्स ऑल, खत्म। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक एक नंबर से ही आपका घड़ा भर जाएगा मार्क्स का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ये जो लास्ट के 4 क्वेश्चंस या जो भी बचे हैं ना हम डिस्कस कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके जो टर्म एग्जाम होंगे वो भी, उसके लिए भी। अब ये क्या पूछ रहा है कि लीस्ट नंबर बताओ जो 1 to 10 डिविजिबल बाय ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर से डिविजिबल हो, वो छोटा नंबर बताओ। अब सिंपल सी बात है, लीस्ट बोल रहा है तो 1 to 10 के सारे नंबर लिख लो। देखो 1 नहीं लिख रही हूँ, 1 तो कोई बात ही नहीं है इसकी। मैं कहाँ से शुरू करती हूँ 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इनका ले डालो फटाफट से एलसीएम, जल्दी जल्दी इनका निकालो फैक्टर, एलसीएम निकालो। तो 2 से जाएगा, यहाँ मिलेगा 1, 3 जाएगा नहीं, 2 जाएगा, फिर 5, फिर यहाँ पे मिलेगा 3, फिर 7, फिर 4, फिर 9 और फिर 5। अब फिर 2 से चला जाएगा तो जल्दी से दे दो यहाँ पे 2 से। अब 1 तो खत्म हो गया, छोड़ दो उसको, 3, फिर 1 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है 3, फिर 7 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा। अभी फिर से 2 बच गया तो फिर 2 से जाएगा, 2 यहाँ पे फिर लिखो, देते जाओ मेरे साथ साथ, 3, अब देखो 1 है तो मैं छोड़ दे रही हूँ उसको, 5, फिर 3, फिर 7, अब यहाँ 1 मिलेगा तो वो भी मैं छोड़ दे रही हूँ, चलो लिख लिया, 9 और फिर 5, ठीक है। तो अब किससे जाएगा, 3 दिख रहे हैं ना बहुत सारे, तो 3 से जाएगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये 7 हो जाएगा, 1 को छोड़ दो, 3 and 5, ठीक है। अब फिर से किससे चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, तो 1 को छोड़ दो, 5 बचेगा, 7 बचेगा और फिर 5 बचेगा। तो अब इसके नीचे करोगे तो सिंपल सी बात है, एक बार 5 मिलेगा और एक बार मिलेगा 7, है ना। देखो 5 और 7 बचा तो यही मिलेगा ना आपको, इतना तो दिमाग है सबके पास। तो ये हमें नंबर मिले, तो जो लीस्ट नंबर होगा ना, लीस्ट नंबर वो क्या बनेगा, 2 कितने बार मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितने बार मिला 2 बार, 3 इंटू 3, और 5 कितने बार मिला, एक बार, 5 इंटू 7। तो सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 2 2 2 8 बन गया, 8 3 जा 24 हो गया, 24 5 जा हो गया 120,
ठीक है 120, और ये 3 और 7 हो जाएंगे 821। ठीक, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा, इनको मिलेगा आपको 2520। एक बार करके देखना, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। आई थिंक यही मिलेगा आपको 2520, आप मल्टीप्लाई कर लेना। सो ये वो नंबर होगा, देखो कर ही लेते हैं, चलो 120 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो तो 120, ठीक है, फिर 0 4 2, हाँ 2520 मिलेगा। ठीक, तो 2520 वो सबसे छोटा नंबर है जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे डिवाइड होगा। करके देख लेना आराम से, जब फ्री टाइम में गेम खेलना ये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं क्यों डाल रही हूँ, ताकि आपका दिमाग खुल जाए, क्वेश्चंस को करने का तरीका पता चल जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे हैं, चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, नहीं तो स्किप होते जाएंगे, क्योंकि फिर आपको मिलेगा ही नहीं नोटिफिकेशन, मिलेगा नहीं तो वीडियोस गुम हो जाएंगे। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। What will be the digit at unit place of 9 to the power n where n is a natural number? इसका आंसर सबको आता होगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको आता होगा। क्या बोल रहे हैं? What will be the digit at unit place? यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट्स आएंगी if n is a natural number? अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान दो, जो हमारा नंबर है वो है 9 to the power n। n क्या है नेचुरल नंबर? तो n क्या हो सकता है? n हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यही नेचुरल नंबर्स है। 0 को तो हम लिखेंगे नहीं, होल नंबर में चला गया। तो अगर मैं एक छोटा सा नमूना आपको दिखाती हूँ, व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, जब n 1 होगा तो 9 की पावर क्या होगी? 1, यानी आंसर मिलेगा 9। जब मैं रखूंगी n इज इक्वल्स टू 2, तब 9 टू द पावर होगा 2, तो आपको क्या मिलेगा? 9 9 जा 81, ठीक है। अब n इज इक्वल्स टू 3 और रख के देख लो, तो 9 टू द पावर हो जाएगी 3, ठीक है, 9 टू दी पावर हो जाएगी 3। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या मिलेगा? 81 इंटू 9 करो, 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो फिर से हमको मिल गया 729। चलो एक और देख लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 4 के लिए, तो 9 की पावर 4 मतलब 729 इंटू 9 कर दो, तो 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26, 6 और 2 बचेगा, 9 7 जा 63 65। तो मतलब देखा क्या आपने ये देखा कि यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस क्या है? देखो फर्स्ट केस में है 9 फिर 1 फिर 9 फिर 1, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 5 के लिए निकालते तो फिर हमें 9 मिलता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 9 टू द पावर n में जो यूनिट प्लेस होगी वो या तो 1 होगी या तो 9 होगी। अब ये एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट कर देना, एक नंबर में आता है तो आप ये 4 वैल्यूज निकाल के दिखा दो। लाइकवाइज आप कह दो वी विल गेट एट यूनिट प्लेस ईदर 1 और 9, खत्म आंसर, हमारा पूरा एक नंबर आपको मिल जाएगा। चलो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। लास्ट अपना क्वेश्चन एक देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है? द नंबर 525 एंड 3000 आर डिविजिबल बाय 3 5 15 20 एंड 75। अब देखो उसने खुद ही सारा आंसर आपको खुद दे दिया है, कोई बेवकूफी होगा जो इसको सॉल्व करेगा, सीधा सीधा आंसर दे सकता है बच्चा, थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो दे सकता है। ये जो नंबर है ना 525 है और 3000 है, ये दोनों ही किन किन से डिवाइड हो रहे हैं? 3 से 5 से 15 से 25 से 75 से, मतलब 3 से 5 से 15 से 25 से और 75 से, सबसे डिवाइड हो रहा है ये। HCF ऑफ 525 एंड 3000 इज, तो इन दोनों का HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? बताओ क्या हो सकता है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? आप बता सकते हो? अरे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, उनका नहीं, ठीक है। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है ना आपको? हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा जो नंबर मिल सकता है कॉमनली, वो आपको दोनों में 75 ही दिख रहा है ना यहाँ पे। अदरवाइज क्या करो, इसके फैक्टर करके देख लो तो भी आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 75। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, 525 के फैक्टर करो, 3000 के फैक्टर करो, फिर उसमें से कॉमन निकालो तो भी वही आएगा। तो वैसे तो इसने खुद ही ओपनली आंसर दे दिया था। ये टाइप के क्वेश्चंस जो है ना तब आते हैं आपको जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो, छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस को समझते हो। और मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पर हर टर्म एंड कंडीशन को आपको समझाने वाली हूँ, लेकिन आप समझ तभी पाओगे जब आप पूरे वीडियो को देखोगे और चैनल को कर लोगे सब्सक्राइब, क्योंकि तभी आपको मिलेगा नोटिफिकेशन अगर बेल आइकन दबा के रखोगे तो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे थोड़े से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर्स की,
तो अगर वो वीडियो भी आपको देखना है तो मैंने आपको पहले बता दिया, सब्सक्राइब करके रख लो और वेट करो। वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर सैटरडे आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे 10th क्लास के, और ट्यूसडे को मिलेंगे 9th क्लास के, और कोशिश करूंगी कि थर्सडे को आपको मिले सम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वाले क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस। सो मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर्स के साथ। तब तक प्रैक्टिस करो और जमकर प्रैक्टिस करो। बाय।